सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो फलाने की माँ बाप है, इसको इनके बेटे जानते नहीं हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, रुलाते भी हैं। आखिर जो ऐसा करता है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, माँ बाप को रुलाता है, उनके साथ क्या होगा। अक्सर ऐसी कहानी तो हमें गांव से देखने को मिलती है, पर क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखने से आधा ज्ञान होता है और आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। जैसे माने तो अधजल गगरी छलकत जाए। आइए, कन्हैया नामक एक युवक है जिसकी माँ बाप इकलौता बेटा था। इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। इस कहानी में इतना ज़्यादा समझाया गया है कि इसे आप देख लेते हैं तो आपके अंदर की दिल है वो काँप उठेगा। आइए कहानी को सुनते हैं। कन्हैया नामक एक युवक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उनके माता पिता गोपाल और राधा बहुत मेहनती दयालु थे। उन्होंने पूरी जिंदगी कन्हैया के परवरिश में लगा दी थी। गोपाल एक किसान था और राधा एक संभालती थी उसका घर। उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर कन्हैया को पढ़ाया लिखाया ताकि वह एक बड़ा इंजीनियर बन सके। लेकिन जैसे जैसे कन्हैया बड़ा हुआ, वह अपने माँ बाप की सेवा करना या फिर माता पिता के प्रति लापरवाही और कठोरता हो गया। कन्हैया को एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। वह अपने माता पिता को गांव में छोड़कर चला गया। शहर की चमक दमक ने उसे बदल दिया। उसने अपने माता पिता से संपर्क करना कम कर दिया। जब भी गोपाल और राधा उसे फ़ोन करते, वह कहता, आप लोग पुरानी बातें करते हैं, मुझे वक्त नहीं है। राधा उसकी बातों से आहत होती, लेकिन वह चुपचाप अपने बेटे की खुशी के लिए सब सहन करती। कुछ ही महीनों बाद कन्हैया ने अपने माता पिता की मदद करना पूरी तरह से बंद कर दिया। गोपाल और राधा को अपनी बुजुर्गी पे मजदूरी करनी पड़ी। राधा ने एक दिन गोपाल से कहा, क्या हमने अपनी सारी ज़िंदगी इसलिए मेहनत की थी कि हमारा बेटा हमें भूल जाए। गोपाल चुप था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके राधा को दिलासा था, शायद एक दिन हमारा बेटा समझेगा कि माँ बाप के आंसू कितने कीमती होते हैं। उसी गांव में एक दिन सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग करने सतगुरु जी आए। गांव वालों ने गोपाल और राधा को सत्संग में ले जाने का सुझाव दिया। सत्संग में सतगुरु ने कहा, माँ बाप की भगवान से बढ़कर होते हैं। जो उनकी सेवा नहीं करता, वह अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो देता है। माता पिता के आंसू श्राप बन सकते हैं। उनकी दिल दुखाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। गोपाल और राधा ने सतगुरु से अपनी व्यथा सुनाई। सतगुरु ने कहा, बेटे, अपने लिए प्रार्थना करो, भगवान उसी रास्ते पर दिखाएंगे। शहर में कन्हैया के जीवन में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। उसकी सरकारी नौकरी, जो कि नौकरी लगी थी, वह चली गई। दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह कर्जे में डूब गया। कन्हैया को समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कन्हैया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे गांव लौटना पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता अभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राधा ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने कहा, बेटा तुमने हमने तुम्हें कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे किए कर्मों का परिणाम तुम्हें देख रहे हो। उसी समय सतगुरु गांव में आए। कन्हैया ने उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसने कहा कि सतगुरु जी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने अपने माता पिता को रुलाया, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। सतगुरु ने कहा, माँ बाप को रुलाने वाले अपने जीवन में कभी शांति और सुख नहीं पा सकते, लेकिन यदि वे सच्चे दिल से पश्चाताप करें और अपने माता पिता की सेवा करें तो उनकी गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं। माता पिता की सेवा अपने जीवन का उद्देश्य उनके सुख दुख का ध्यान रखना ऐसे होना चाहिए। कन्हैया उन्हें 3 बातों की याद रखी: सुख दुख का ध्यान रखना, ईश्वर से मार्गदर्शक और क्षमा मांगना, अपने कर्मों को सुधारना और दूसरों की मदद करना। कन्हैया ने अपने माता पिता की सेवा करने का प्रण ले लिया। उसने अपने गांव में एक छोटा व्यापार शुरू किया और उसकी देखभाल करने लगा। उसने सतगुरु के प्रवचन का अनुसरण किया और भक्ति में लीन हो गया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। कन्हैया की कहानी से गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सतगुरु जो कि गांव में कहा था, जो माँ बाप को रुलाते हैं वे भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी सेवा करते हैं वे ईश्वर के करीब होते हैं। कन्हैया की कहानी ने न केवल उसे जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव में जागरूकता लाई। लोग सतगुरु के संदेश को समझने लगे, अपने माता पिता का सम्मान करने लगे। साथ ही यह कहानी से निष्कर्ष निकला कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता के आंसू श्राप बन सकते हैं, सच्चे पश्चाताप से जीवन में सुधार लाया जा सकता है। सतगुरु का मार्गदर्शन जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह कहानी सुनने के बाद हर व्यक्ति अपने माता पिता के महत्व को समझेगा। साथ ही इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहुंचाइएगा जो कि माँ बाप न रोएं, उनकी देखभाल कर सके लोग। साथ ही एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके दिल की रोंगटे खड़ी कर देगी, ऐसी कहानी जो सुबह सवेरे रोज़ रोज़ नहाने वाले हर व्यक्ति के बारे में है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि रोज़ नहाने वाले लोगों के साथ क्या होता है। आखिर जानकर हैरानी ही होगी। अक्सर हम कहते हैं रोज़ नहाया करो, पूजा पाठ किया करो, और लेकिन कोई नहीं करता। आइए जानते हैं जो रोज़ नहाते हैं उनके साथ क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। जिसे आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जिस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल के रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। ये बात जो कि कहानी है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है। एक दिलचस्प परंपरा जो कि इस गांव की लोग मानते थे कि रोज़ नहाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। अधिकतर लोग बस इस त्यौहार या विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, लेकिन इसी में हरि नामक एक व्यक्ति था, रोज़ नहाने वाला। रोज़ नहाने और सफाई रखने का बड़ा ही पक्षधर था। वह हर सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, लोगों की बातें को नहीं मानता वो कहते, लेकिन अपने घर को स्वच्छ बनाए रखता। कहते हैं ना, वह सकारात्मक और खुशमंजिला रहता था। गांव के बाकी लोग
हरि का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, हरि तुम रोज नहाते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ज़्यादा नहाने से शरीर कमज़ोर हो सकता है? क्योंकि आजकल के लोग जो कि साइंटिस्ट को मानते हैं, जो बताते हैं कि रोज़ नहाने से जो कि आपके शरीर वो कमज़ोर हो सकता है। यह समय की बर्बादी भी है। हरि बस मुस्कुराता और सफाई का और आत्मा की शुद्धि का पहला कदम बढ़ाया। गांव के लोग जो कि नहाने की आदत नहीं रखते थे और धीरे धीरे इस आदत का असर उनके जीवन पर दिखने लगा। गांव में बीमारी फैलने लगी, असली और नकारात्मक हो गए, जो कि आलसी से कम नहीं। उनके खेतों की फसल खराब होने लगी और गरीबी बढ़ने लगी और रोग भी उनके शरीर में बढ़ने लगी। गांव के बुजुर्ग कहा, शायद यह सब हमारी गलती का नतीजा है, हमें ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। उसी समय गांव में खबर फैली, सतगुरु मिशन के संत वहां आए, जो कि गांव के लोगों को बातें सुनाते, उत्सुक कराते। लेकिन हरि ने कहा, सतगुरु के वचन में हमें अपनी समस्या का हल जरूर मिलेगा। हम सब चलेंगे सतगुरु के पास, सत्संग से मिलेंगे और जानेंगे वो हर एक बातें। सफाई केवल बाहरी नहीं होती, यह अंदरूनी भी होती है। शरीर सफाई हमें मानसिक और अपने शरीर को साफ नहीं रखते, वे धीरे धीरे नकारात्मकता और आलसी का शिकार हो जाते हैं। रोज नहाने वाले केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का साधन है। पानी जो हमें इस आदत को नज़रअंदाज करते हुए जीवन में परेशानी का सामना करते। सतगुरु के गांव वालों समझाए कि रोज न नहाने वाले के कारण उनके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। शरीर पर जमा गंदा बैक्टीरिया और बीमारी को जन्म देता है। बिना स्नान के शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं होता, आलस्य बढ़ता है। शारीरिक गंदगी से मन में नकारात्मकता विचार आते हैं। वह आत्मा की शुद्धता और प्रभुता को भी समझता है। जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करते तो समाज में अशांति फैलती। सत्संग में जो कि सत्संग के बाद हरि ने सतगुरु से पूछा, सतगुरु, गांव के लोग जो कहते हैं रोज नहाने से समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है, क्या यह सच है? सतगुरु आइए जानते हैं क्या बताते हैं। हरि, जो लोग ऐसा कहते हैं अज्ञानता में हैं। स्नान न केवल उनके शरीर को साफ रखता है बल्कि यह मन और आत्मा को भी शांत रखता है। जो लोग रोज नहाते हैं वे अपनी आत्मा के करीब होते हैं। यह समय की बर्बादी नहीं बल्कि जीवन में ऊर्जा लाने का सबसे सरल साधन है। सतगुरु की बातें सुनने के बाद गांव वालों का दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समस्या का मुख्य कारण उनकी अस्वच्छता और आलस था। उन्होंने रोज नहाने का प्रण लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, हमें बहुत सी गलतियां की हैं, अब हम अपने जीवन को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखेंगे। गांव में सकारात्मक से नकारात्मक जो कि बदलाव लाने थे। गरीबियाँ कम हो गई, लोग खुश और ऊर्जावान होने लगे। फसलें फिर से अच्छी होने लगी, बीमारियां भी दूर हो गई। कुछ ही महीनों बाद सतगुरु फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब साफ सुथरे और खुशहाल हो गए हैं। जीवन में हर छोटी आदत का बड़ा प्रभाव होता है। रोज नहाने जैसी साधारण आदतें जीवन को खुशहाल बना सकती है। सफाई, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि आती है। जिससे हमेशा नहाने की आदत बनाए रखना अब गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे सम्मान से देखते और उनकी सलाह मानते। हरि को समझदार समझते। हरि ने कहा, मैंने हमेशा विश्वास किया कि सफाई और भक्ति से जीवन बदलता है। यह आज देखकर खुशी होती है कि आज हमारे गांव में इस सत्य को समझने के लिए लोग जागरूक हुए हैं।
सतगुरु के प्रवचन से गांव वालों को जीवन की सच्ची राह दिखी। उन्होंने समझ लिया कि रोज नहाने और स्वच्छता को अपनाने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता भी आती है। इस कहानी से यह निकलता है कि रोज नहाने का महत्व यह न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता को भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। सच्चे गुरु के प्रवचन जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है, इसलिए हमें सतगुरु के हर एक विचार को सुनने समझने चाहिए। यह छोटी आदत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी रोज़ न नहाने से कतराए ना, रोज़ नहाए।